Hello, my dear students. Today I am here with the topic bot and stream. अगर आपने यहाँ से सीख लिया तो जीवन भर कहीं से भी दोबारा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, क्या आप भी हो जाते हैं परेशान when you see any question related to bot and steam in the question paper of any type of competitive exams? But now there is no need to worry about it because today I am going to teach you these sums in a very easy way. Here, I'm going to teach you basics of mathematics for all type of competitive exams and for those students who want to excel in their studies series part 6 and the topic is bots and steam. So the first point we must कीप इन माइंड इस टॉपिक से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट क्या है स्टिल वाटर what is still water under this circumstance the water is considered to be stationary कंफ्यूज हो रहे हो कोई भी बात नहीं है समझने की इसमें लुक एट दिस पिक्चर यहाँ पर जो वाटर है उसकी कोई भी मूवमेंट नहीं है जब वाटर बिल्कुल शांत होता है उसे हम बोलते हैं स्टिल वाटर व्हेन द वाटर इज नॉट फ्लोइंग व्हेन द रिवर इज नॉट फ्लोइंग जब बिल्कुल वो शांत अवस्था में है देन वी विल से दैट दिस इज द स्टिल वाटर तो अगली लाइन क्या थी द स्पीड ऑफ द वाटर इज ज़ीरो यानी जब पानी की स्पीड बिल्कुल शून्य हो जाए तो हम क्या बोलेंगे द वाटर इज स्टिल जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि पानी में कोई भी किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं है सो दिस वाटर इज कॉल्ड स्टिल वाटर. The next one is stream. The moving water in a river is called a stream. Look at the picture. इस पिक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है पानी जो है वो मूव कर रहा है द वाटर इज फ्लोइंग इन द रिवर अगर पानी बह रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे मूविंग वाटर या फिर स्ट्रीम इस चैप्टर में हम क्या बोलेंगे स्ट्रीम बट वी विल से स्ट्रीम अगर पानी ठहरा हुआ हो इफ़ द वाटर इज़ नॉट मूविंग एट ऑल अगर पानी में बिल्कुल ठहराव हो बिल्कुल शांति हो तो उसे हम स्टिल वाटर बोलेंगे बट इफ़ द वाटर इज़ फ्लोइंग अगर पानी बह रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे उसे हम स्ट्रीम बोलेंगे द नेक्स्ट इज अप स्ट्रीम important thing important topic if the bot is flowing if the bot is flowing in the opposite direction upstream क्वेश्चन मतलब इस वर्ड से ही आप समझने की कोशिश कीजिए अपस्ट्रीम मतलब किसी के ऊपर से होकर जाना करेक्ट मतलब आपको बोला गया है कि आपको आज हेड वॉश नहीं करना है आपको आज हेयर कट नहीं कराना है लेकिन आप अपने बड़ों की बात से ऊपर जाकर फिर भी जाकर हेयर कट करा कर आ जाते हो यानी आप उनको अपोज करके उनके अपोजिट फ्लो में वो बोलते हैं कि वीरवार वाले दिन सिर नहीं धोना या कोई भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशन से आप उसके अगेंस्ट जाकर धारा के विरुद्ध जाकर उनकी बात के अगेंस्ट जाकर जो काम करते हो तो उस काम में सक्सेस पाने का जो रेट है वो कम हो जाएगा मतलब अगर पानी बह रहा है लुक एट दिस पिक्चर लुक एट दिस पिक्चर जो स्लोप है वो नीचे की डायरेक्शन में है बट द किड इज गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन तो इस केस में उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी इफ़ आई टेक अनदर एग्जाम्पल जो स्लोप है वो तो नीचे वाली डायरेक्शन में जा रहा है बट द कार इज गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन कार उससे अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो इस केस में आपको एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे और टाइम ज़्यादा लगेगा आपकी स्पीड कम हो जाएगी बिकॉज आपको जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में भेज रहा है लेकिन आप ज़बरदस्ती ऊपर वाली डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपकी स्पीड भी कम हो जाएगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा Understand? Let us take one more example. If you look at this escalator, आप अगर इसकी सेम डायरेक्शन में जाते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ दिस एक्सेलेटर इज गोइंग अपवर्ड एंड दिस साइड इट इज़ गोइंग डाउनवर्ड्स ये नीचे की तरफ आ रहा है अगर आप इसकी सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है बट इफ़ यू अपोज इट
अगर ये एस्केलेटर जा रहा है ऊपर वाली डायरेक्शन में, बट यू रन टुवर्ड्स द डाउन साइड, आप नीचे की तरफ चलते हो, तो आपकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नीचे आने में। तो ये क्या हो गई अपस्ट्रीम, मतलब आप अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो। सो व्हाट इज अपस्ट्रीम? इफ द बोट इज फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर जो हमारी बोट है वो अपोजिट डायरेक्शन में टू द स्ट्रीम मतलब अगर पानी जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, बट यू आर गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, देन दिस इज कॉल्ड अपस्ट्रीम। ठीक है, इन दिस केस द नेट स्पीड ऑफ द बोट इज कॉल्ड द अपस्ट्रीम। नेट स्पीड मतलब आपको जो स्ट्रीम है वो दूसरी डायरेक्शन में धकेल रही है और आप दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हो। जैसे अगर मैं इस वाले एग्जांपल की बात करूं या इस वाली स्लाइडर की बात करूं, तो ये स्लाइडर आपको नीचे वाली डायरेक्शन में भेजने की कोशिश कर रहा है, बट यू आर गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, आप उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो। तो इन दोनों की स्पीड्स को, मतलब उसने जो आपको स्पीड प्रोवाइड की और जो स्पीड आप अपनी तरफ से लगा रहे हो, अपनी तरफ से जो आप जोर लगा रहे हो, तो उन दोनों को मिलाकर जो आपकी नेट स्पीड बनती है, दैट इज कॉल्ड द अप स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, अप स्ट्रीम स्पीड हम उसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? जैसे जैसे आप इस टॉपिक में आगे बढ़ते जाओगे, आपको हर चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती जाएगी। अभी तक हमने सिर्फ 3 पॉइंट समझे हैं। द फर्स्ट वन इज़ स्टिल वाटर। स्टिल वाटर क्या होता है? बिल्कुल शांत पानी जिसकी कोई भी स्पीड नहीं होती है। नेक्स्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा, दैट इज़ स्ट्रीम, मतलब बहता हुआ पानी जिसे हम स्ट्रीम बोलते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है, अगर इस डायरेक्शन में पानी जा रहा है, यू आर गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो इन दोनों की स्पीड का जो नेट सम होगा, दैट इज कॉल्ड द अपस्ट्रीम स्पीड। उसे हम अपस्ट्रीम स्पीड बोलेंगे। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होता है? इफ द बोट इज फ्लोइंग अलोंग द डायरेक्शन, मतलब जो स्ट्रीम है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है एंड द बोट इज ऑल्सो गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। मतलब आप सिर झुकाकर अपने पेरेंट्स की बात मान रहे हैं। जो भी आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि वीरवार को हेड वॉश नहीं कर रहा, यू आर सेइंग यस। आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं वीरवार को हेयर कट नहीं कराना, यू आर सेइंग यस वी विल नॉट, हम नहीं कराएंगे। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में अगर आप चलती हैं, मतलब जो आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं, अगर जो आपके टीचर्स बोल रही हैं, इफ़ यू आर फॉलोइंग द सेम फुटस्टेप्स, अगर आप उनके फुटस्टेप को फॉलो करते हैं, तो आपकी सक्सेस पाने की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी है, मतलब आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और सक्सेस हासिल करने में आपको जो टाइम लगता है वो क्या हो जाता है, बहुत कम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम मतलब अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, अपने गुरुजनों के सामने अगर आप अपना सिर को डाउन रखोगे, यानी आप धारा के प्रवाह में चलोगे, मतलब इफ़ द स्ट्रीम इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड यू आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, मतलब आप सबके साथ चलोगे, सबको साथ लेकर चलोगे, तो इस केस में आपकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जिस पॉइंट पे आप पहुंचना चाहते हैं उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपको टाइम बहुत कम लगेगा। तो ये हमें क्या कह रहा है? इट इज़ सेइंग दैट, ये हमें बोल रहा है कि क्या बोल रहा है? इफ़ द बोट इज़ फ्लोइंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्टीम, मतलब स्टीम की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इज कॉल्ड डाउन स्टीम। इन दिस केस, इस केस में जो नेट स्पीड होती है बोट की, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है डाउन स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, 4 पॉइंट, स्टिल वाटर, स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। बस अब ये 4 चीज़ अगर आपने समझ ली तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड एनी क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर वही एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये मम्मा अपने बेबी के साथ कितना इजीली, कितना स्माइलिंग फेस के साथ ये दोनों क्योंकि फ्लो में चल रहे हैं, स्लोप नीचे वाली डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी नीचे वाली डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बहुत इजीली जा रहे हैं, टाइम बहुत कम लग रहा है। अगर आप स्लाइडर पे जाते हो, ऊपर से नीचे आते हो, तो 1 सेकेंड में आप नीचे पहुंच जाते हो, बट इफ़ यू गो इन द अपवर्ड डायरेक्शन, अगर आप ऊपर वाली डायरेक्शन में जाते हो तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अनदर एग्जाम्पल, मतलब डाउन स्ट्रीम का मतलब आप इसमें भी ले सकते हो, क्योंकि ये दोनों से ये
जो एसेलेटर है ये भी नीचे वाली डायरेक्शन में जा रहा है, ये गर्ल्स भी नीचे वाली डायरेक्शन में जा रही है, तो इसको भी मैं डाउन स्ट्रीम बोलूँगी। और ये वाला एसेलेटर ऊपर वाली डायरेक्शन में जा रहा है, इट इज़ गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और ये गर्ल भी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, इसको भी मैं डाउन स्ट्रीम बोलूँगी। डाउन स्ट्रीम का मतलब ये है कि सेम डायरेक्शन में जाना, धारा की यानी धारा के प्रवाह की सेम दिशा में जाना। करेक्ट, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है डजेंट मैटर, जिस डायरेक्शन में बाकी सब जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में स्टीम जा रही है, उसी डायरेक्शन में अगर बोट जा रही है, दैट यू हैव टू से क्या, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, जैसे ये कितना सुंदर नज़ारा है, ऊपर से जो झरने हैं वो बह रहे हैं, लुकिंग वेरी स्वीट। एंड जब ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इनकी स्पीड कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसी तरह से यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस कार, ये स्लोप के साथ जा रही है, स्लोप नीचे वाली डायरेक्शन में है, ये भी नीचे वाली डायरेक्शन में जा रहा है, सो दैट इज कॉल्ड, that is the example of downstream. ठीक है, next point, चार important point, these are the four important point you must kept in your mind. ये चार point वही जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाए थे, अब बस मैं उनका नामकरण संस्कार कर रही हूँ। अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिया, नामकरण संस्कार मेरी मर्जी का है। If you want to change these names, then you can easily change it. मैंने क्या नाम दिया है? मैंने बोला है the speed of the boat in still water is represented by u. मतलब जो speed of the boat है उसे मैं किससे represent कर रही हूँ? u से। आप चाहें x से represent करें या आप कोई और अल्फ़ाबेट अपनी मनपसंद का ले सकते हैं, लेकिन जो अल्फ़ाबेट एक बार आपने सोच लिया उसको चेंज मत करना। आई मस्ट सजेस्ट यू, क्योंकि अगर एक चीज़ को आपने अपने माइंड में बिठा लिया ना, अगर आप एक गलती भी करते हैं ना, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू इम्प्रूव इट। जो चीज़ आपके माइंड में बैठ जाती है वो हमेशा के लिए बैठ जाती है। तो आप एक बार ही नामकरण संस्कार कीजिए। जैसे अगर आप किसी लड़की का या किसी बंदे का नाम चेंज भी कर देते हैं, आपके माउथ से पहले वाला नाम ही निकलता है, तो बार बार चेंज करके कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं समझा रही हूँ, आप यू ले लीजिए, एक्स ले लीजिए, आप अपनी मर्जी से एक बार में समझ लीजिए कि इसका नाम स्टिल वाटर, रुका हुआ। जब भी हम स्टिल वाटर में स्पीड की बात करेंगे इसका मतलब है यू। जब भी हम रुके हुए पानी की बात करेंगे हम सीधा यू लिख देंगे, बिकॉज हम इस टॉपिक को समझ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, जहाँ पर हमें कोशिश करनी है कि हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सम सॉल्व करें। सो वी विल यूज़, हम नोटेशंस यूज़ करेंगे, हम शॉर्ट कीज़ यूज़ करेंगे, शॉर्टकट वर्ड्स यूज़ करेंगे, अल्फ़ाबेट्स यूज़ करेंगे, ताकि मुझे पूरा वर्ड ना लिखना पड़े, स्टिल वाटर, स्पीड इन स्टिल वाटर, या डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम। मैंने बस याद कर लिया कि स्टिल वाटर को जब भी जहाँ भी लिखा होगा स्टिल वाटर की जो स्पीड है, मैं उसकी जगह लिख दूंगी u इज इक्वल टू दैट इज द स्पीड ऑफ स्टिल वाटर। ठीक है, दूसरी बात, द स्पीड ऑफ द स्टीम, मतलब स्टीम की जो स्पीड है, मैंने स्टिल वाटर को रिप्रेजेंट किया u से, स्टीम को मैं किससे रिप्रेजेंट करने वाली हूँ? v से। आप चाहो तो y से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, किसी और अल्फ़ाबेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं पूरे के पूरे चैप्टर में या जब भी लाइफ लॉन्ग मैंने जब भी यूज़ किया है, मैंने स्टिल वाटर के लिए u यूज़ किया है और स्टीम के लिए v ही यूज़ किया है। द नेक्स्ट इज अप स्ट्रीम मीन्स अगेंस्ट द डायरेक्शन। अभी हमने समझा था अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट जाना अपने मम्मी पापा के। जब हम अगेंस्ट जा रहे हैं तो हमारी स्पीड क्या होगी? कम। कम होगी तो फिर माइनस होके आएगी। किसको किस में से माइनस करना है? यू को वी में से माइनस करना है। यानी अगर मैं बोट की स्पीड को, यानी ये जो बंदा, अगर कोई पर्सन की स्पीड की भी बात करें हम, तो हम किस में से माइनस करेंगे? मतलब मैं तो जा रहा था 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन जो स्लोप था या पानी था, जो स्ट्रीम थी, वो मुझे अपोजिट डायरेक्शन में धकेल रही थी, उसकी स्पीड थी 1 किलोमीटर। मेरी स्पीड थी मेरी स्पीड थी 4 किलोमीटर पर आवर, लेकिन सामने से जो स्ट्रीम आ रही थी, मतलब मैं नदी में स्विम कर रहा था, मेरी स्पीड थी 4 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जो स्ट्रीम थी उसकी स्पीड थी 1 किलोमीटर पर आवर। तो मेरी स्पीड, जो हमारी नेट स्पीड हो गई, वो हो गई 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्योंकि मैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, तो मैं अगर इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो स्ट्रीम मुझे अपोजिट डायरेक्शन में धकेल रही है।
तो इसलिए मेरी स्पीड क्या हो गई है कम, यानी 3 किलोमीटर। मेरी स्पीड पहले 4 किलोमीटर पर आवर थी, स्टीम की जो स्पीड है वो 1 किलोमीटर पर आवर थी। क्योंकि वो मुझे अपोजिट डायरेक्शन में धकेल रही है, इसलिए मेरी स्पीड क्या हो गई कम, दैट इज 4 - 1 = 3। क्लियर? ठीक है, इस हिसाब से मेरी स्पीड क्या हो गई कम। नेक्स्ट क्या है, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, मतलब सिर झुकाकर अपने गुरुजनों सबकी बात को मानना, विच रिप्रेजेंटेड बाय U+V। मतलब मेरा काम तो था, मैं तो चल रहा था 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन क्योंकि मेरे बड़ों ने मुझे ब्लेसिंग्स दी, उन्होंने मुझे मेरी मार्ग को प्रशस्त किया, मुझे गाइडलाइंस दी, उन्होंने जो मुझे हेल्प की वो 1 किलोमीटर पर आवर थी, तो मेरी स्पीड बढ़कर 5 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है, टाइम तो मुझे कम लगेगा ही लगेगा क्योंकि मेरी स्पीड बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर समझने की बात क्या है, जब मैं अप स्ट्रीम जाऊँगी, अप स्ट्रीम मतलब किसी और की बात से ऊपर उठकर जाऊँगी, उनके अगेंस्ट जाऊँगी, देन मेरी स्पीड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। यानी मेरी स्पीड जो स्पीड ऑफ बोट है, यानी U माइनस जो स्पीड है किसकी, स्ट्रीम की, उसको मैं माइनस कर दूंगी। देन आई गॉट अप स्ट्रीम स्पीड। और डाउन स्ट्रीम स्पीड की अगर मैं बात करूं तो मेरी स्पीड क्या होने वाली है, बढ़ने वाली, क्योंकि मैं सिर झुकाकर काम कर रही हूं। मेरी अपनी स्पीड थी U किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और क्योंकि मेरे बड़ों ने मुझे ब्लेस किया तो उन्होंने मुझे V किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और ज़्यादा धक्का दिया और मैं और भी ज़्यादा तेज़ी से दौड़ने लगा। देन माई स्पीड कम्स VU+V किलोमीटर पर आवर, मतलब मेरी स्पीड ऐड ऑन हो गई। ठीक है, आगे समझ में। नाउ ये 4 पॉइंट बहुत अच्छे से अपने ध्यान में डाल दो कि अब हम जो भी सम करने वाले हैं उनमें हम यही सिर्फ और सिर्फ यही शॉर्ट टर्म यूज़ करने वाले हैं। जब हमें कहा जाएगा कि आपकी स्पीड स्टिल वाटर में, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पीड, तो मैं लिख दूंगी U, यानी बोट की स्टीम या आपकी स्पीड। अगर मुझे बोला जाएगा कि स्टीम की स्पीड या जो स्लोप है जो मुझे धकेल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पर हम बॉटम स्टीम की बात करें तो स्टीम की स्पीड ही बोलेंगे। ठीक है, तो अगर उसमें पर्सन और बोट आ सकता था क्योंकि पर्सन स्विम भी कर सकता है पानी में, इसलिए मैंने ऊपर दोनों चीज़ें बोली कि आप खुद भी हो सकते हो और बोट भी हो सकती है। लेकिन जब सेकंड स्टीम की स्पीड की बात करेंगे तो हम यहाँ पर बोट एंड स्टीम की बात करें तो हम ऑलमोस्ट V ही बात करेंगे। ठीक है, तो जो स्टीम की स्पीड है वो हमेशा हम V से रिप्रेजेंट करेंगे। लिखने वाले हम सीधा लिखेंगे द वैल्यू ऑफ U = दिस, द वैल्यू ऑफ V = दिस। और जब भी अपस्ट्रीम की बात करेंगे आई विल राइट डायरेक्टली U - V। अपस्ट्रीम मतलब अगेंस्ट जा रहे तो हमारी स्पीड डिक्रीज होगी ही होगी। और डिक्रीज कैसे होती है, डिफरेंस निकाल के, तो मैंने डिफरेंस निकाल लिया। नेक्स्ट पॉइंट है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब आशीर्वाद लेकर सिर झुकाकर कोई काम करेंगे तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो वो ऐड ऑन हो जाएगी। ठीक है, वो ऐड ऑन हो गई U+V। बस ये 4 पॉइंट मुझे ध्यान में रखने हैं और उसके बाद सारे सम्स मुझे समझने में 1 सेकेंड लगने वाला है। सो जस्ट हैव अ लुक। यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि ऊपर 4 पॉइंट आपने समझ लिए तो इन फॉर्मूलाज को भी आपको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। फिर भी क्या है, ये समझ लेते हैं कि आपके पास डाउन स्ट्रीम, ये क्या है डाउन स्ट्रीम, और अपस्ट्रीम की वैल्यू अगर आपके पास है तो आप दोनों को ऐड कीजिएगा, उसको सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगी, स्पीड ऑफ बोट। और अगर आपके पास डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम है तो उन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगी स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, ये रटने की ज़रूरत नहीं है, ये तो कॉमन सी बात है कि अगर मेरे पास U - V और U+V है, अगर मैं ऐड करूँगी तो मेरे पास U की वैल्यू आएगी, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास V की वैल्यू आएगी। ये फॉर्मूलाज बताने ज़रूरी होते हैं तो मैंने आपको बता दिए। अदरवाइज़ अगर आप अपने माइंड को यूज़ करेंगे तो इन फॉर्मूलाज को क्रैम करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। मैथ तो सब्जेक्ट ही वो है जहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग की नीड होती है, क्रैमिंग की बिल्कुल भी नहीं होती। नेक्स्ट, ये फॉर्मूलाज आपको लर्न करने पड़ेंगे, ये आप पहले भी लर्न कर चुके हैं। एक फॉर्मूला आपने लर्न कर लिया, बाकी दो अपने आप हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज ऊपर फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस = स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी दूरी अगर आपको निकालनी है कि कितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई स्पीड एंड टाइम। ठीक है, स्पीड को
टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, देन यू विल गेट द डिस्टेंस। तो ये दो फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत क्यों नहीं है? अगर आपको स्पीड निकालना है तो टाइम को नीचे ले आओ, स्पीड निकालनी है तो टाइम को नीचे ले आए। अगर आपको टाइम निकालना है तो स्पीड को उठाकर नीचे ले आओ, टाइम निकालना है तो स्पीड को उठाकर नीचे ले आओ। तो सिर्फ आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है, और ये फॉर्मूला पहले भी लर्न कर चुके हैं, बहुत इजी फॉर्मूला है कि अगर आपको डिस्टेंस निकालना है देन द डिस्टेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम। ठीक है, जो दूरी है वो चाल और समय को गुना करके उन दोनों की प्रोडक्ट करके आती है। The next is let us discuss about some questions related to speed and watt. अब स्टीम एंड वॉट आएगा यहाँ पर, इन दोनों के बारे में अब हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सो क्वेश्चन नंबर 1 इज इन 1 आवर, 1 घंटे की बात है, अ बोट गोज 13 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। इसका मतलब इफ द पर्सन इज गोइंग इन द डायरेक्शन तो स्ट्रीम भी इसी डायरेक्शन में है, या फिर आप बोलो कि स्ट्रीम अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो पर्सन भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, यानी ये क्या कहलाएगी? डाउन स्ट्रीम, मतलब सिर झुकाकर ये स्ट्रीम की डायरेक्शन में ही जा रहा है। तो मेरे पास क्या गिवन है? अ बोट गोज 13 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। तो नेट स्पीड क्या होगी? u प्लस वी, मतलब इन दोनों स्पीड्स को जब हम ऐड कर देंगे, ये बात कर रहा है डाउन स्ट्रीम की, तो जब मैं इन दोनों स्पीड्स को ऐड कर दूंगी तो कितना आ जाएगा? 13 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट लाइन इसने क्या बोली है? 7 किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, मतलब स्ट्रीम तो इस डायरेक्शन में जा रही है लेकिन ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनकी नेट स्पीड कितनी हो जाएगी? u माइनस वी। क्लियर? यानी ये किसकी बात कर रहा है? अपस्ट्रीम की। तो अपस्ट्रीम क्या होती है? u माइनस वी। अपस्ट्रीम भी नहीं समझो तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों की जो नेट स्पीड होगी वो दोनों का डिफरेंस निकाल कर आएगी। तो मैंने लिख दिया डिफरेंस इज इक्वल टू 7 किलोमीटर पर आवर। वट विल बी द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर? जब मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब भी हम बोट की स्टिल वाटर में बात करेंगे तो हम किसके बारे में बात करेंगे? u के बारे में। इसका मतलब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बाकी सारे क्वेश्चंस को सिर्फ हम भुला देते हैं और सिर्फ इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं जो मेरे पास गिवन है। जो इक्वेशन मैंने यहाँ पर बनाई है, इस इक्वेशन को हम नेक्स्ट पेज पर लेकर जाते हैं एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। मेरे पास क्या है? u प्लस वी है, मेरे पास है u माइनस वी। तो मैं u की वैल्यू कैसे निकाल सकती हूँ? इफ़ आई ऐड दीज टू इक्वेशन, अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर देती हूँ यहाँ पर दोबारा हम लिख कर 13 u माइनस वी इज इक्वल टू 7, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल, दैट इज 2u इज इक्वल टू 20। अगर 2u की वैल्यू 20 है तो दोनों साइड अगर मैं u से डिवाइड करूँ देन आई गेट द वैल्यू, इसको मैं कैंसिल करूँगी 10 आ जाएगा, देन आई गेट द वैल्यू ऑफ u इज़ 10 किलोमीटर पर आवर। तो यही तो मुझे चाहिए था। सो दैट्स द आंसर। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बोला था, इन क्वेश्चंस में वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ द कंप्लीट नोटेशंस की डाउन स्ट्रीम है अप स्ट्रीम है, हम सिर्फ क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे और उसको यू और वी की नोटेशंस में कन्वर्ट करेंगे, देन वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। एक क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आप कीजिए, आपको और भी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगी हाउ टू सॉल्व दीज सम्स। क्वेश्चन नंबर 2, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? द स्पीड ऑफ द बोट विद द करंट। यहाँ पर करंट क्या है? स्ट्रीम। ठीक है, मतलब धारा का प्रवाह। करेक्ट। तो द स्पीड ऑफ द बोट विद द करंट, मतलब बोट जो है करंट की डायरेक्शन में जा रही है, विद द करंट इज 15 किलोमीटर, यानी मैंने लिख दिया u प्लस वी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में इसलिए मैंने दोनों की स्पीड को ऐड कर दिया। उसके बाद ये क्या कह रहा है? द स्पीड ऑफ द करंट। करंट क्या है? स्ट्रीम की स्पीड, धारा का प्रवाह, द गति, चाल। किसकी चाल? स्ट्रीम की। वो मैंने किससे रिप्रेजेंट की? v से। तो मैंने लिख दिया 2.5। यहाँ पर मैं पीछे किलोमीटर पर आवर नहीं लिख रही हूँ बिकॉज ये सिर्फ मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आई एम वर्किंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मुझे सिर्फ करेक्ट आंसर पर टिक करना होता है और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर चीज़ को अच्छे से लिखूँ। मुझे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सम सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये लाइन क्या कह रहा है? नेक्स्ट ही इज सेइंग दैट व्हाट इज द स्पीड ऑफ, मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है स्पीड ऑफ द बोट अगेंस्ट द करंट। करंट के अगेंस्ट, मतलब अगर
बोट यहाँ जा रही है, करंट यहाँ जा रहा है, इसके अगेंस्ट जा रहा है, यानी u माइनस वी। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालनी है u माइनस वी की स्ट्रीम, यानी अप स्ट्रीम स्पीड निकालनी है मुझे। ठीक है, तो मैंने लिख दिया, जो फॉर्मेशन मैंने बनानी थी वो मैंने लिख दी कि u प्लस वी इतना है, v इतना है, u माइनस वी इतना है। तो इस वाली इक्वेशन, इन इक्वेशंस को उठाकर अगले पेज पर लेकर जाते हैं। ले आए, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। जब इस वाली इक्वेशन में v की वैल्यू पुट कर दूंगी तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, u प्लस 2.5 ये पॉइंट है इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो अगर मुझे किसी चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जिसको अपने आप को जानना होता है, पहचानना होता है, वो बोलता है प्लीज़ मुझे एकांत दे दो, मेरे पास कोई भी मत आओ। तो वो अपने नेबर से रिक्वेस्ट करता है प्लीज़ आप दूसरी साइड चले जाइए। तो यहाँ पर तो ये प्लस था, पॉजिटिव था, दूसरी साइड जाएगा, इसका मूड चेंज हो जाएगा और वहाँ जाकर नेगेटिव हो जाएगा। तो ये u इज इक्वल टू 15 माइनस 2.5 हो गया। जब 15 में से मैं 2.5 को सब्ट्रैक्ट करूँगी देन आई गॉट 12.5। ठीक है, 12.5 मेरे पास आ गई, ये मेरे पास वैल्यू आई है u की। ठीक है, u क्या है हमारा, u इज द स्पीड ऑफ द बोट। मेरे पास आई है स्पीड ऑफ द बोट, तो मेरे पास u की वैल्यू भी है, मेरे पास v की वैल्यू भी है, तो मैं निकाल सकती हूँ ना u माइनस वी। मुझे तो u माइनस वी चाहिए, कैसे निकालूंगी, मेरे पास u की वैल्यू 12.5 है, एक बार याद रखना। ठीक है, लेट मी डिलीट दिस फर्स्ट। मेरे पास u की वैल्यू कितनी है, 12.5, और v की वैल्यू कितनी है, 2.5। गिवन था ना मेरे पास, मुझे क्या निकालना है, u माइनस वी। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा, 12.5 में से जब मैं 2.5 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास 10 नहीं आ जाएगा। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर, जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया है। तो प्रैक्टिस करो, आपको हर सम बहुत इजीली आ जाएगा। आपको सिर्फ 4 चीज़ें समझनी है, u स्पीड ऑफ द बॉट, v स्पीड ऑफ द स्ट्रीम यानी धारा का प्रवाह, u प्लस v यानी जब आप डाउन स्ट्रीम चलते हो, सिर झुकाकर चलते हो, उसकी स्पीड, u माइनस v जब आप अप स्ट्रीम चलते हो, सबके अगेंस्ट जाकर। आप ये बोलोगे तो मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा, आई एम गोइंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, बस ये 4 चीज़ें समझो, बाकी सब कुछ बहुत 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 ईजी है। Let's move on to our third question. A person can swim in the water. एक बंदा है, पानी में स्विम कर सकता है, महान है वो तो, विद द स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। मैंने बोला था आपको बोट भी आ सकती है और पर्सन भी आ सकता है, लेकिन हम इसे रिप्रेजेंट किससे करने वाले हैं, हम इसे यू से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। यू क्या है, स्पीड ऑफ बोट, लेकिन यहाँ पर बोट की बात नहीं कर रहे हैं, हम पर्सन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्पीड ऑफ पर्सन कितनी होगी, 13 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर है, ध्यान रखना, स्टिल वाटर यानी सिर्फ बोट की स्टीम है, यानी बंदे की स्टीम है, बस बंदे की स्पीड है। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, मेरे पास v की वैल्यू भी आ गई, इस बार तो सीधे सीधे क्वेश्चन बना रहा है ये। u भी दे दिया, v भी दे दिया, v कितना दिया, 4 किलोमीटर पर आवर, लिख दिया मैंने v की वैल्यू 4 किलोमीटर पर आवर। वट विल बी द टाइम टेकन, अब आ गया ट्विस्ट, मुझे क्या निकालना है, टाइम निकालना है, मुझे स्पीड नहीं निकालनी है। टाइम टेकन, मुझे निकालना है टाइम टेकन बाय द पर्सन टू गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 68 किलोमीटर जाना है, लेकिन जाना कहाँ है, डाउन स्ट्रीम जाना है। ठीक है, तो मुझे निकालना है टाइम। टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस मेरे पास गिवन है, u और v की वैल्यू मेरे पास गिवन है, तो मैं टाइम निकाल सकती हूँ ना। कैसे निकालते हैं, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पहले देखा था कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो इससे मैंने टाइम का फॉर्मूला निकाला था, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो इसने स्पीड कौन सी बोली है, डाउन स्ट्रीम बोली है ना, देखो ध्यान से, इसने कौन सी स्पीड बोली है, इसने बोली है स्पीड जो है वो डाउन स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम मतलब सिर झुकाकर, मतलब ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी, यानी u प्लस वी। तो इस चीज़ को एक बार उठाओ, अगले पेज पर लेकर जाओ, ले गई मैं अगले पेज पे। ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना दे रखा है, 68, लेकिन सॉरी, डिस्टेंस बाय स्पीड, गलती से लिख दिया मैंने। स्पीड कौन सी बोली है इसने, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होती है, u प्लस वी, है ना। नहीं आ रहा पूरा, कोई बात नहीं, डिलीट करके दोबारा लिख देते हैं, हाउ मच टाइम इट विल टेक।
ठीक है, थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश करते हैं। t इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है हमारा 68, स्पीड है हमारी u प्लस वी। u प्लस वी क्यों है क्योंकि डाउन स्ट्रीम, सिर झुकाकर चल रहा है भाई, आगे बढ़ेगा, पूरी तेज़ी से बढ़ेगा, खुद तो मेहनत करेगा, बड़ों का आशीर्वाद भी मिलेगा, तो उसकी स्पीड बढ़ने वाली है। ठीक है, तो u की वैल्यू आपको पता है 13 है, v की वैल्यू वो भी पता है 4 है, तो 13 प्लस 4 कितना होता है 17। तो ये क्या हो जाएगा 68, सारा दोबारा से डिलीट करना पड़ेगा, 68 डिवाइडेड बाय 17, ये तो रहने दो। 68 डिवाइडेड बाय 17, 17 क्यों, क्योंकि स्पीड को मैंने क्या किया था 13 प्लस 4 7। ठीक है, 13 प्लस 4 7, तो 17 को जो मैं 68 से कैसे कैंसिल करूँगी, 17 टाइम्स 4 इज 68, तो मेरा समय कितना आ गया 4 आवर्स। ठीक है, समझाने के लिए मैंने ऊपर भी सॉल्यूशन दे रखा है कि अगर आपको बाद में वीडियो दोबारा समझनी हो, म्यूट करके भी देखनी हो, तो भी आप ऊपर सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अपनी नोटबुक में लिखना हो अच्छे से तो आप इस तरह से लिख सकते हो, लेकिन जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखो तो आपको डाउन स्ट्रीम नहीं लिखना है, आपको अप स्ट्रीम नहीं लिखना है, आपको स्टिल वाटर में बॉट की स्ट्रीम नहीं लिखना है, आपको यू वी यू प्लस वी यू माइनस वी ही लिखना है, बस इतना लिखना है, बस इतना लिखना है। और इसे सॉल्व करके जो भी आपको निकालना है निकालो, मिनटों में सेकंड्स में अपने सम को, एंड क्रैक ऑल टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। Let's move on to question number 4. What is question number 4? A woman can row, एक woman row कर रही है बोट को upstream, देखो वो भी उल्टी डायरेक्शन में जाकर, अपोजिट डायरेक्शन में जाकर, तो ये क्या हो गया u माइनस v, कितना हो गया 16 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम जब वो जाती है, डाउन स्ट्रीम मतलब u प्लस v जब जाती है तब उसकी स्पीड, क्योंकि अब ऐड हो रही है ना उसकी स्पीड, तो फिर 26 किलोमीटर ज़्यादा आ गई। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालनी है v की वैल्यू। ठीक है, तो मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया है, दैट इज़ योर वर्क। आपको ये सम सॉल्व करना है, u माइनस वी आपके पास है, u प्लस वी आपके पास है, आपको v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट पेज पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप चाहें तो यहाँ पर समझ सकते हैं, लेकिन ये सम आप अपने आप कीजिए, इट विल बी बेटर फॉर यू। थोड़ी सी प्रैक्टिस अभी यहाँ पर हो जाएगी तो कॉन्सेप्ट थोड़े ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे आपके माइंड में। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा दे रखा था, मतलब आवर्स और मिनट्स में दे रखा था, इसलिए मैंने कहीं से उठाया है आपको समझाने के लिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन हमें कह रहा है अ स्विमर वॉक्स 30 किलोमीटर अलोंग द फ्लो, मतलब जो स्विमर है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 30 किलोमीटर, और कहाँ कैसे ट्रेवल कर रहा है अलोंग द फ्लो, मतलब डाउन स्ट्रीम। ठीक है, फ्लो के साथ, मतलब अगर फ्लो इस डायरेक्शन में है तो वो भी इसी डायरेक्शन में वॉक कर रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस बता दिया, कौन सी, डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में, डाउन स्ट्रीम स्पीड के साथ उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना है 30 किलोमीटर पर आवर विद द फ्लो ऑफ रिवर इन टाइम। यहाँ पर टाइम मेरे पास गिवन है 3 आवर 45 मिनट, तो ये थोड़ा ट्रिकी चीज़ है। यहाँ पर या तो आप इस पूरे के पूरे मतलब जो टाइम है उसे मिनट्स में चेंज करो, अगर आप मिनट में चेंज करोगे तो किलोमीटर को भी मीटर्स में चेंज करना पड़ेगा, तो इतना ज़्यादा हेडेक क्यों लेना, वाई टू टेक सो मच ऑफ हेडेक, हम इसे आवर्स में चेंज कर देते हैं। तो आवर्स में कैसे चेंज करते हैं, देखो मेरे पास टाइम क्या है, मेरे पास टाइम है 3 आवर और 45 मिनट, इसको अगर मुझे आर में चेंज करना है तो मैं कैसे चेंज करूँगी, देखो ध्यान से, फॉर 60 मिनट्स 1 आवर के बराबर होते हैं, तो 1 मिनट 1/60 आर, मैंने क्या किया दोनों साइड 60 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 60 से डिवाइड किया तो 60 से 60 कैंसिल हो गया, इसको भी मैंने 60 से डिवाइड कर दिया। अब मुझे कितने मिनट्स के बारे में चाहिए, मुझे 45 मिनट्स के बारे में चाहिए कि कितने आवर्स होते हैं, तो दोनों साइड, इस साइड भी मैं 45 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इस साइड भी मैं 45 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 15 टाइम्स 3 इज़ 45, 15 टाइम्स 4 इज़ 60, तो ये आ गया 3/4 आवर। तो अगर मुझे 45 मिनट को आवर में चेंज करना है तो मैं उसकी जगह क्या लिखूँगी 3/4 आवर, तो ये हो गया 3 आवर और ये हो गया 3/4 आवर।
क्योंकि 45 मिनट किसके इक्वल है, 3/4 आवर के। ये भी आर है, ये भी आर है, मतलब ये भी घंटे, ये भी घंटे, इन दोनों को मैं ऐड कर सकती हूँ, कर सकती हूँ, यस मैम ज़रूर कर सकती हूँ। तो इसे जब मैं ऐड करूँगी तो फिर इसका एलसीएम लेंगे, 4 और 1 का एलसीएम 4, 4 डिवाइडेड बाई 1 इज़ 4 और 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 12, 4 डिवाइडेड बाई 4 इज़ 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 3। तो ये हो गया 15/4 आवर। तो जहाँ पर भी 3 hour 45 minute लिखना होगा मैं वहाँ क्या लिखूंगी, 15/4 आवर। इसी तरह से यहाँ पर भी जो टाइम है वो भी आर में मिनट में दे रखा है, इसे भी मैं चेंज कर देती हूँ, 2 hour 30 minutes है। दोबारा से मैं क्या करूँगी, 2 hour तो है इसे, 30 मिनट को मैं डायरेक्टली मैंने क्या किया था यहाँ पर, अगर मुझे आर को मिनट में चेंज करना था तो मैंने उसे 60 से डिवाइड किया था। यहाँ पर भी मैं वही कर रही हूँ, 30 को 60 से। इस बात को आप ध्यान में रख लो कि 1 मिनट 1/60 आर के बराबर होता है। तो जितने भी मिनट को आपको आर में चेंज करना होगा तो उतने मिनट को आपको 1/60 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे 30 मिनट को चेंज करना है तो यहाँ पर मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो आ जाएगा 30/60। ये भी हो गए आर, तो ये हो गया 1/2। तो ये हो गया, ये भी आर है, ये भी आर है, 2 भी आर है और 1/2 भी आर है, तो इन दोनों को मैं ऐड कर सकती हूँ। तो ये हो जाएगा 2 + 1/2 इज इक्वल टू 5/2 आर। तो जहाँ पर भी मुझे 2 hour 30 minute लिखना होगा वहाँ पर मैं यूज़ करूँगी 5/2 आर, ठीक है। अब ये वाली बात आपने समझ ली। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो चुका है। क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, एक बंदा है जो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अलोंग द फ्लो ऑफ रिवर, ठीक है। ये अप स्ट्रीम की बात, सॉरी डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, क्योंकि ये फ्लो के साथ चल रहा है, सबके साथ चल रहा है, तो सिर झुकाकर चल रहा है, तो डाउन स्ट्रीम, ठीक है। टाइम मेरे पास गिवन है, ठीक है। एंड वॉक्स 15 किलोमीटर अगेंस्ट द फ्लो, अगेंस्ट मतलब सबके खिलाफ जा रहा है, सबके ऊपर होकर जा रहा है, मतलब ये अप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं अब। तो अप स्ट्रीम में डिस्टेंस तो है 15 किलोमीटर, टाइम है 2 hour 30 minute। मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है स्पीड ऑफ द बोट, यानी मुझे निकालना है u, और क्या निकालना है, स्पीड ऑफ फ्लो, फ्लो मतलब स्टीम यानी v। मुझे u और v दोनों की वैल्यू, मतलब मुझे u की वैल्यू भी निकालनी है, v की वैल्यू भी निकालनी है। ये इतना लंबा चौड़ा हिसाब किताब मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। जब आप अपने एग्ज़ाम में करोगे तो आपके पास अगर ये लिखा है कि 2 hour 30 minute, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको 2 + में 30/60 करना है, क्योंकि अब आपको लॉजिक समझ में आ गया कि अगर किसी मिनट को आर में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड करो, इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करने के बाद 5/2 आर आ जाएगा, ठीक है। तब आपको इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं करनी है। मैंने ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया, आपको डायरेक्ट इसको 60 से डिवाइड करना है और इन दोनों को ऐड करना है, तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आपके लिए सेकंड्स का काम है, सिर्फ समझाने के लिए किया है मैंने, ठीक है। अब आपको निकालना है u की वैल्यू, आपको निकालनी है v की वैल्यू, और आपके पास गिवन क्या है, आपके पास टाइम गिवन है। अब बात कर रहे हैं हम, पहले हम बात कर रहे हैं अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की, क्योंकि रिवर के फ्लो के साथ चल रहे हैं। तो यानी हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देती हूँ, क्वेश्चन भी दिख जाएगा। हम लिखेंगे u + v, क्योंकि डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं। u + v क्या होता है, हमारी स्पीड, और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, यही होता है ना। तो स्पीड अब हम काट देते हैं, अब हम लिखते हैं u + v। ये मैंने लिखा u + v। डिस्टेंस कितना है इस केस में, ये रहा 30, तो लिख दो यहाँ पर 30। टाइम कितना है, 3 hour 45 minute, और अभी मैंने बोला 3 hour 45 minute को मैं 15/4 लिख सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 15/4, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर दो आप, u + v इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 15/4 है तो ऊपर चला जाएगा, 30 × 2 और 4 × 2 इज 8। तो u + v की वैल्यू मेरे पास, u + v मतलब डाउन स्ट्रीम की वैल्यू मेरे पास आ गई। यहाँ पर मैं साइड पर लिख देती हूँ, u + v की वैल्यू मेरे पास आ गई 8, ठीक है। उसके बाद अगला क्या कह रहा है, वॉक्स 15 किलोमीटर। अब मैं डायरेक्ट करूँगी जैसे आपको एग्जाम में करना है, 15 किलोमीटर अगेंस्ट द फ्लो अगेंस्ट द फ्लो, मतलब किसकी बात कर रहा है, u - v की बात कर रहा है, अगेंस्ट द फ्लो। क्योंकि ये क्या है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने लिखा था, क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो मैं अब डायरेक्ट लिखने वाली हूँ, डिस्टेंस कितना है 15 किलोमीटर, टाइम कितना है 2 hour 30 minute। मैंने अभी चेंज किया था 2 hour 30 minute को 5/2, ठीक है। तो 15 डिवाइडेड बाय 5, नीचे 2 पर चला जाएगा, 15 × 3, 3 × 2 इज 6। तो मेरे पास u - v की वैल्यू कितनी आ गई,
u माइनस v की वैल्यू मेरे पास आ गई 6। दो इक्वेशन मेरे पास आ चुकी हैं। अगर मुझे इनकी वैल्यू u की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, v की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। एक बार मैं इनको ऐड कर देती हूँ, v से v कैंसिल हो जाएगा। 2u इज इक्वल टू 14, क्योंकि 8 प्लस 6 कितना होता है 14, तो u की वैल्यू कितनी आ गई 7। दोनों साइड 2 से डिवाइड करने के बाद एक बार इसे सब्ट्रैक्ट कर दो। ये दो इक्वेशन मेरे पास है, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दो। u से u कैंसिल, 2v इज इक्वल टू 8 माइनस 6 इज 2, v की वैल्यू आ गई 1। u की वैल्यू भी आ गई, v की वैल्यू भी आ गई। दैट इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। तो आपको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इस सम को सॉल्व करने में बहुत कम टाइम लगेगा। आपको सिर्फ 4 कॉन्सेप्ट समझने हैं, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देखना है कि उसने क्या पूछा है, और उसी क्वेश्चन को फॉलो करते हुए आपको अपना आंसर फाइंड आउट करना है। Okay, so our next question number 6 is very similar to our previous question. उस question में भी हमारे पास अपस्ट्रीम स्पीड के लिए डिस्टेंस भी गिवन था और टाइम भी गिवन था, और डाउनस्ट्रीम के लिए डिस्टेंस भी गिवन था और टाइम भी गिवन था। इट इज़ वेरी सिमिलर, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला। तो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। यहाँ पर चेंज क्या है, ईजी चीज़ क्या है, वहाँ पर जो टाइम था वो आवर और मिनट्स में गिवन था, लेकिन यहाँ पर जो टाइम है वो सिर्फ आवर्स में गिवन है, तो हम इसे बहुत इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास क्या गिवन है, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब u माइनस वी, बिकॉज ये अगेंस्ट जा रहा है। अपस्ट्रीम मतलब सामने वाले से, जो स्ट्रीम है उसके ऊपर से होकर जा रहा है, तो जो डिस्टेंस, जिसकी स्पीड होगी वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो u माइनस वी की वैल्यू क्या होगा, u माइनस वी क्या है, हमारी स्पीड। मैंने आपको पहले भी बोला था, वाइल वी आर सॉल्विंग दीज सम्स इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वी विल डू इट डायरेक्टली। तो फिर मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। तो स्पीड की वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो फिर डिस्टेंस मैंने लिख दिया 24, टाइम कितना है 6 आवर। तो u माइनस वी को जब मैं सॉल्व करूँगी तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई 4। तो u माइनस वी की वैल्यू क्या आ गई 4। एक इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, इसे हम याद रखेंगे एक बार। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या गिवन है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास डाउन स्ट्रीम की। डाउन स्ट्रीम मतलब सिर झुकाकर जैसा कहा जा रहा है वैसा ही हो रहा है, तो यानी दोनों की दोनों स्पीड्स क्या हो जाएंगी, ऐड ऑन। क्यों, क्योंकि अगर स्ट्रीम इस डायरेक्शन में जा रही है तो हम भी सिर झुकाकर इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो डाउन स्ट्रीम की जो नेट स्पीड होगी वो ऐड होकर आएगी u प्लस वी। इन दोनों को ऐड करके हमारी नेट स्पीड आएगी। तो u प्लस वी हमारी डाउन स्ट्रीम हो गई, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम हो गई। तो स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। इस केस में डिस्टेंस तो है 36, लिख दिया मैंने। टाइम है मेरे पास अगेन 6 आवर, वो भी लिख दिया मैंने। तो 6 टाइम्स 6 इज 36। तो u प्लस v की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 6, और u माइनस, लेट मी इरेज इट फर्स्ट, u प्लस u प्लस v की वैल्यू अभी हमने निकाली थी। u प्लस वी की वैल्यू कितनी है 6, और u माइनस वी की वैल्यू हमने पहले निकाली थी, वो कितनी आई थी 4। तो जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लूँगी देन इट विल बिकम वेरी इजी फॉर मी टू सॉल्व। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 2u की वैल्यू आ जाएगी 10, यानी 2 ऑफ u की वैल्यू आ जाएगी 10। तो u को जब मैं सॉल्व करूँगी, यानी 2 से दोनों को डिवाइड करूँगी, तो u की वैल्यू कितनी आने वाली है 5। क्लियर। मुझे निकालना क्या था, मुझे तो यही निकालना था ना, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द मैन। स्टिल वाटर में मैन की स्पीड या बोट की स्पीड को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, तो u की वैल्यू तो मेरे पास आ गई, क्या आई है 5। सो 5 इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आई रिक्वेस्ट यू कि आप ट्राई कीजिए कि आप ये सम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, समझने के साथ साथ खुद भी अपने अपने हैंड से किसी सम को सॉल्व करेंगे, then it will become very easy to understand the concepts. Now let's move on to our next question. next पेज पे भी मैंने पूरी explanation दे रखी है आपको, because ये सब मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया था। Let's move on to our next question. next question हमारा क्या कह रहा है, okay, so our next question is a boat goes downstream, मतलब बात कर रहे हैं हम डाउन स्ट्रीम की, इन 1/3 द टाइम। लेकिन बात हम स्पीड की नहीं, टाइम की कर रहे हैं। इन 1/3 द टाइम इट टेक्स टू गो इन अपस्ट्रीम, मतलब जो टाइम लगता है
किस में, डाउन स्ट्रीम में जाने के लिए। डाउन स्ट्रीम के लिए में जाने के लिए जो टाइम लगता है, डाउन स्ट्रीम में जाने के लिए जो टाइम लगता है वो क्या है, 1/3 द टाइम टू गो इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम डायरेक्शन में जो टाइम जाने में लगता है ना, उसका 1/3 लगता है। तो टाइम का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो टाइम का निकालना है तो स्पीड को डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। और यहाँ क्या लिखूंगी, डिस्टेंस बाय, और स्पीड की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि मैं डाउन स्ट्रीम की बात कर रही हूँ तो u+v, यानी मैं s की जगह पे u+v भी लिख सकती हूँ। फिर 1/3, दोबारा से टाइम की जगह मुझे क्या लिखना है, डिस्टेंस बाय स्पीड। और स्पीड में बात कर रही हूँ अपस्ट्रीम की, तो अपस्ट्रीम मतलब u-v। जब भी अपस्ट्रीम स्पीड की बात करेंगे तो मैं u-v ही लिखने वाली हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई u+v इज इक्वल टू 1/3 ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाई u-v। इस साइड भी डिस्टेंस है, इस साइड भी डिस्टेंस है, दोनों को आपस में कैंसिल करें। चलो थोड़ी सी टेंशन हमारी खत्म हुई कि अब जो हमारा सारा का सारा सॉल्यूशन है ना, वो u+v में ही u और v में ही खेलेगा, ठीक है। अब ये चीज़ मेरे पास आ गई, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 टाइम्स u-v ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला गया, और u+v इस साइड आ जाएगा। क्लियर। अब 3 टाइम्स u माइनस 3 टाइम्स v इज इक्वल टू u+v। अब u को एक डायरेक्शन में ले जाओ, v को एक डायरेक्शन में ले जाओ। u 3u यहीं पर है, ये वाला u दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, इसका मूड चेंज हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव था इधर आकर नेगेटिव हो गया। v यहीं पर है, -3v लेफ्ट हैंड साइड में था, इफ ही गोज इन द राइट हैंड साइड तो इसका मूड भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ये नेगेटिव था इधर आया तो पॉजिटिव हो गया। तो 3 - 1 इज 2u एंड 3 + 1 इज 4v। तो u बाय v की रेशो मेरे पास क्या आ गई, मैंने v को मैं नीचे ले गई, 4 ऊपर ही है, 2 को नीचे ले आती हूँ, देन आई गॉट 2:1। मुझे ध्यान दो, मुझे निकालना क्या था, यही तो मुझे निकालना था, द रेशो बिटवीन द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर यानी u एंड दैट ऑफ द स्टीम, यानी मुझे रेशो निकालनी थी u:v की, वही तो मैंने फाइंड आउट की है। u:v की रेशो कितनी आ गई, 2:1। मैंने क्वेश्चन पहले रीड किया हुआ था, आपको पहले क्वेश्चन रीड करना है, उसके बाद आप किसी कंक्लूजन पे आएंगे, अदरवाइज क्या पता उसने पूछा कुछ और हो और हमने कुछ और निकाल लिया हो। तो क्वेश्चन को पहले थॉरली अच्छे से रीड कीजिए कि उसने मुझे क्या दिया है और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, देन यू हैव टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है आपके लिए, जो मेरे पास गिवन था यहाँ पर मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया हुआ है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात की थी। डाउन स्ट्रीम जो स्पीड जो टाइम है, डाउन स्ट्रीम का जो टाइम है इज़ 1/3, वो 1/3 है तो मैंने लिख दिया कि जो डाउन स्ट्रीम का टाइम है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम थी तो मैंने u+v लिखा, क्योंकि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, और वो 1/3 थी अप स्ट्रीम के, ठीक, अप स्ट्रीम के टाइम की। तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड, और स्पीड की वैल्यू u-v, क्योंकि अप स्ट्रीम की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैंने उठाया और अगले पेज पर जाकर सॉल्व कर दिया, जो मैं अभी भी आपको सॉल्व करके दे चुकी हूँ। तो डायरेक्ट आप इसी तरह से सम को सॉल्व कीजिए, समझिए उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मैं बार बार आपको मैथ्स के लिए प्रैक्टिस के लिए ही बोलती हूँ, बिकॉज मैथ्स प्रैक्टिस का ही खेल है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगी उतना ज़्यादा स्पीड आपकी इंक्रीज होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 8। A speedboat goes 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 42 मिनट। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जो टाइम है वो मिनट में गिवन है, तो इसे हमें आर में ही चेंज करना होगा, बिकॉज डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम आर में ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज अ स्पीड गोज 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 42 मिनट्स वाइल द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज। पहले हम पहली वाली लाइन को समझ लें कि अप स्ट्रीम की मुझे स्पीड दे रखी है, स्पीड दे रखी है, कैसे दे रखी है, डिस्टेंस और टाइम की फॉर्म में, और मुझे पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 7 किलोमीटर, तो लिख दो आप 7, और टाइम कितना है 42 मिनट। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मिनट में गिवन है, आर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से डिवाइड। तो मैंने यहाँ पर करके दिखा दिया, क्या करके दिखा दिया मैंने, कि जो हमारी स्पीड है,
जो हमारी स्पीड है वो है डिस्टेंस यानी 7 टाइम यानी 42/60। ठीक है, और ये u माइनस वी मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये अपस्ट्रीम है। अपस्ट्रीम मतलब ऊपर से होकर जाना, मतलब अगेंस्ट जाना। स्पीड हमारी जो बोट है वो स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए जो हमारी नेट स्पीड होगी वो इन दोनों का डिफरेंस होगी। क्लियर? तो मैंने लिख दिया u माइनस वी इज इक्वल टू 7/42/60। उसके बाद अगला वाइल, जबकि द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम की स्पीड की बात की है, यानी इसने v की बात की है, तो v की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, मतलब शांत जल में बोट की स्पीड मुझे बतानी है, यानी मुझे u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास दो इक्वेशंस गिवन है, तीसरी u की वैल्यू मुझे निकालनी है। बहुत इजी है, पहले हम u माइनस वी को सॉल्व करेंगे। देखो नेक्स्ट पेज पर हमने पहले इस इक्वेशन को उठाकर ले आए, यहाँ पर मेरे पास ये गिवन है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 डिवाइडेड बाय 42 मल्टीप्लाई बाय 60, ये 60 डिवाइड में था, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 7 टाइम 6 इज 42, 6 टाइम 10 इज 60, तो u माइनस वी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 60। क्लियर? u माइनस वी की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 10, सॉरी 10 आई है ना। u माइनस वी की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे पास 10, एक बार दोबारा भी देख लेते हैं। दैट इज 7/42 मल्टीप्लाई बाय 60, तो 6 और ये 10। ठीक है, 10 आ गई ना मेरे पास वैल्यू, तो इसको मैं लिख देती हूँ इज इक्वल टू 10। तो u माइनस वी की वैल्यू आ चुकी है, दोबारा ही लिख लो, इज इक्वल टू u माइनस वी। इसको हटा दो, इसको हटा दो। ठीक है, u माइनस वी की वैल्यू आ गई 10, v की वैल्यू मेरे पास 3 है, तो पुट कर दो यहाँ पर v की वैल्यू। 10 इज इक्वल टू u माइनस वी की वैल्यू कितनी है 3। 3 यहाँ पर नेगेटिव में है, उस साइड जाएगा तो ऐड ऑन हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 3 इज इक्वल टू u, यानी u की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 13। ठीक है, तो u की वैल्यू तो मुझे फाइंड आउट करनी थी। सो इजी, आपको सिर्फ u v अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बाद सम तो कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं उसमें समझने के लिए। क्लियर? आज के लिए इतना ही। आई रिक्वेस्ट यू कि ये वीडियो देखने के बाद आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। इफ़ यू डू प्रैक्टिस ऑफ दीज सम्स देन आई विल डेफिनेटली से कि आपके लिए ये सिर्फ सेकंड्स का खेल है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी भी इन सम्स को देखकर नहीं घबराएंगे। And if you like these videos, then don't forget to like, share, and subscribe our channel because your appreciation is mandatory for us.